सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया, सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायम टीवी कनाडा की नशरियात बमुनासबत अय्याम शहादत सैयदा कौनैन जारी व सारी है। आज हमारी तीसरी नशिस्त है। हम मुसलसल जनाब सैयदा के उन्वान से आपकी खिदमत में मतालिब को पेश कर रहे हैं और जो हमारे नाज़रीन हैं वो हमें फ़ीडबैक भी दे रहे हैं और हमारे नाज़रीन हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी कर रहे हैं जनाब सैयदा की सीरत के उन्वान से, शान के उन्वान से। तो उन सवालात को भी हम अपने मौजू के साथ शामिल कर रहे हैं ताकि मतालिब को और ज़्यादा दवाम दिया जा सके। जनाब सैयदा की फ़जीलतें, आपके मकारिम और आपकी शख्सियत के उन्वान से गुफ्तगू की जानी चाहिए और आपकी सियासी फ़िक्र और तदब्बुर पर भी गुफ्तगू की जा सकती है। वो इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में से किसी एक नशिस्त में आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अलबत्ता आज हम एक बड़ा लतीफ़ सा मतलब है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं और वो है हदीस किस्सा। हदीस किस्सा जो कि हम उमूमन पढ़ते भी हैं और हदीस किस्सा हम सुनते भी हैं। हर शब जुमा हदीस किस्सा पढ़ने और उसकी फ़जीलत और जनाब सैयदा के उन्वान से हम हर शब जुमा पढ़ते भी हैं। उलमाए किराम बयान करते हैं कि हदीस किस्सा जिस मकाम पे पढ़ी जाती है उस मकाम को चारों तरफ से फ़रिश्ते और मलाइका अपने हिसार में खींच लेते हैं। हदीस किस्सा ये ख़ुद हदीस है जो कि किस्सा के उन्वान से मशहूर है। किस्सा यानी चादर के उन्वान से। क्यों? देखिए 9 हिजरी है और 9 हिजरी के अंदर ये वाक़या पेश आया कि रसूलुल्लाह अपनी बेटी जनाब सैयदा के घर पे तशरीफ़ लाए और आने के बाद ये कहते हैं कि इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ोफ़न, बेटी मैं अपने जिस्म में या अपने बदन में ज़ोफ़ और कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ और आप मुझे एक चादर दे दीजिए। तो जनाब सैयदा ने चादर दी और रसूलुल्लाह अंदर जाके कमरे में चादर के अंदर जाके बैठ गए। उसके बाद रिवायात के अल्फाज हैं, ये हदीस किस्सा के अल्फाज हैं जो कि मोमिन पढ़ते भी हैं और दीगर रिवायात के अंदर भी मौजूद है कि मौला कायनात तशरीफ़ लाए, इमाम हसन तशरीफ़ लाए, इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। अच्छा, यहाँ लतीफ़ नुक्ता ये है हमारे नाज़रीन की खिदमत में कि रसूलुल्लाह आए, जनाब सैयदा को सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या अबता हो। जनाब सैयदा ने कहा कि अस्सलामु अलैका या अबता हो, अबाबदन आप पर सलाम हो। व अलैकिस्सलाम, जनाब सैयदा को रसूलुल्लाह ने सलाम का जवाब दिया। इमाम अली आए, उन्होंने जनाब सैयदा को सलाम किया। इमाम हसन आए, उन्होंने मादर गिरामी को सलाम किया। इमाम हुसैन आए, उन्होंने मादर गिरामी को सलाम किया और जवाब सलाम यानी इब्तिदा सलाम से हुई। यहाँ हदीस किस्सा के उन्वान से ये नुक्ता हमारे नाज़रीन अपने जहनों में महफूज रखें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत हमारे लिए यकीनन रोल मॉडल और उसवा हसना है। जी हाँ, तो जब है तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपस में जब मिल रहे हैं तो सलाम से कलाम का आगाज़ या इब्तिदा फरमा रहे हैं, सलाम। और ज़ाहिर है यहाँ नुक्ता एक हमारे नाज़रीन अखलाकी उन्वान से भी सीरत जनाब सैयदा के उन्वान से लेकर जाएँ कि अव्वल सलाम व बादा अज़ कलाम, पहले सलाम है फिर बाद में है कलाम। बल्कि एक सख्त तरीन रिवायत का जुमला है कि मन तकल्लमा बगैर सलामिन फ़ला तुजीबूहु, या मन इब्तदा अल कलाम बगैर सलामिन फ़ला तुजीबूहु, जो शख्स भी सलाम का आगाज़ किए बग़ैर या इब्तदा किए बग़ैर कलाम करे उसको जवाब मत दो। ये तो सख्त है ना। और फिर फरमाया कि ज़ाहिर है जो हमारे सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, तर्ज़ माशरत होता है, उनका आगाज़ भी सलाम से होता है। और बल्कि बहुत से मुफक्किरीन ये कहते हैं, डेल गार्नेगी ये कहता है कि
मैंने ये देखा है कि मुसलमानों के अंदर एक ख़ास चीज़ है कि जिसके ज़रिए मुसलमान दूसरों को अपने अंदर जज्ब करते हैं, वो चीज़ है सलाम। या उसने तो लिखा है हेलो या हाय, लेकिन इस्लामी लिहाज से क्या है? सलाम, ग्रीटिंग जिसे आप कहते हैं। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जब मुलाकात कर रहे हैं हदीस किस्सा के तारुफ़ के उन्वान से, तो सलाम कर रहे हैं। फिर सलाम के बाद जब ये पाँचों, अच्छा यहाँ पे एक जुमला और भी जहन नशीन रहे कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ोफ़न, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। अब उर्दू लगत के माहिरीन जानते हैं कि बदन में और जिस्म में फ़र्क है। बदन कहते हैं कंधे से पाँव तक के हिस्से को, और जिस्म कहते हैं सर से लेके पाँव तक के हिस्से को। नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि इन्नी अजिदु फ़ी जिस्मी ज़ोफ़न, मैं अपने जिस्म में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस्म में सर यानी दिमाग भी शामिल हो जाएगा। ये हो सकता है कि नबी करीम के जिस्म यानी जिस्म जिसके अंदर सर शामिल है का ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर ज़ोफ़ महसूस हो जाए जिसमें अक़ल भी शामिल है, क्योंकि अक़ल नबी की या मासूम की कभी भी ज़ाइल या ज़ोफ़ की तरफ नहीं जाती है। हाँ, बदन में ज़ोफ़ महसूस हो सकता है, कमी हो सकती है, ठीक है, या कमी से मुराद ये है कि बुखार की कैफियत आ सकती है, ठीक है, लेकिन वो भी ऐसी कैफियत के जिसके अंदर अक़ल ज़ाइल न हो, मदहोशी या बेहोशी न हो। नबी ने फरमाया कि मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। जब चादर के अंदर जमा हो गए 5, तो अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए छठे बनकर, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने छठे बन के कहा कि क्या मैं छठा बन के चादर के अंदर आ सकता हूँ? तो नबी करीम ने कहा कि हाँ। जब चादर के अंदर आए तो जिब्राईल अमीन ने पूछा कि या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगारा ये चादर के अंदर कौन है? तो कहा कि हुम फ़ातिमा तो व अबूहा व बअलुहा व बनूहा, ये फ़ातिमा हैं, फ़ातिमा के शौहर हैं, फ़ातिमा के वालिद हैं और फ़ातिमा के बेटे हैं। यानी तारुफ मरकज़ सेंटर जनाब सैयदा के ज़रिए हो रहा है। अहले बैत का तारुफ हो रहा है जनाब सैयदा के ज़रिए, 5 का तारुफ हो रहा है जनाब सैयदा के ज़रिए। उमूमन मैं और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम और आप देखते हैं, गौर करते हैं क्या कि हर शख्स का तारुफ बड़े के ज़रिए होता है, जो रिश्ते में बड़ा हो या उम्र में बड़ा हो, यकीनन उसके ज़रिए तारुफ होता है। मेरा तारुफ मेरे वालिद के ज़रिए, नाज़रीन का तारुफ उनके वालिदैन में से वालिद के ज़रिए या वालदा के ज़रिए, वालिद के ज़रिए। लेकिन जनाब सैयदा की ज़ात वो ज़ात है कि आपसे सबका तारुफ हो रहा है। और जो पिछले प्रोग्राम में हमने आपकी खिदमत में पेश किया था कौसर का माना का, उससे भी ये नहीं नतीजा निकलता है। कौसर है मज़दर यानी रूट, जिससे तमाम के तमाम शाखें निकलती हों। तो जनाब सैयदा ज़ातन ख़ुद मौजूद हैं, आपसे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं। हाँ, और जनाब सैयदा की ज़ात के लिए यही कह देना काफ़ी है कि तारुफ अहले बैत का जनाब सैयदा के ज़रिए हो रहा है। नहीं है कि रसूलुल्लाह हैं, रसूलुल्लाह की बेटी हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, रसूलुल्लाह के 2 नवासे हैं, नहीं, बल्कि कहा कि जनाब सैयदा हैं, जनाब सैयदा के वालिद हैं, जनाब सैयदा के शौहर हैं, जनाब सैयदा के 2 बेटे हैं। और फिर जिब्राईल ने भी पूछा कि या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगारा ये चादर के अंदर कौन है? अब देखिए, जिब्राईल हैं अमीन, जिब्राईल हैं सैयदुल मलाइका, यानी जिब्राईल ने जब 5 को देखा तो आंखें खीरा हो गई, या रब्बे वमन तहतल किसा, ये चादर के अंदर कौन है? क्यों ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या आपने इन 5 को देखा नहीं था? तो जिब्राईल जवाब देंगे मैंने देखा था, अर्श पे नूर पंजतन को देखा है, लेकिन वहाँ मैंने नूर को अलग-अलग देखा है। यहाँ तो 5 नूर एक साथ जमा होगा तो मेरी आंखें खीरा हो गई। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये भी कहेंगे कि या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगारा ये चादर के अंदर कौन है? तो यहाँ भी एक लतीफ़ सा मतलब है, वो ये कि जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि परवरदिगार आलम, आज मैं चाहता था कि तेरी ज़बान से फ़ज़ाइल अहले बैत को समात किया जाए। मैं चाहता हूँ कि फ़ज़ाइल जनाब सैयदा सुनूँ तेरी ज़बान से। वो फ़ज़ाइल क्या हैं कि मैंने आसमान और ज़मीन को पैदा नहीं किया, मैंने जिन्न और मलक और फ़रिश्तों को पैदा नहीं किया, हाँ, मैंने समंदर को, सितारों को, चाँद को पैदा नहीं किया, इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम, सिर्फ आपके लिए और आपकी मोहब्बत के लिए। और फजीलत के लिए हदीस किताब में कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए? लहमुका लहमी, दमुका दमी, आपका खून मेरा खून,
आपका गोश्त मेरा गोश्त, यानी ये जिस्म में भी एक हैं। और फिर एक नुकता और भी जहन में रखिएगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगा, कि आप अक्सर हदीसे के सामने सुनते हैं कि इन्नी अशम्मो इंदा के रायहतन तय्यबतन कान्नहा रायहतु अखी वब्ने अम्मी रसूलुल्लाह, यानी मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ अपने भाई की, रसूलुल्लाह की, मौला कायनात ने फरमाया। ठीक है, फिर जनाब इमाम हसन इमाम हुसैन ने भी कहा कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ नाना की, नाना मौजूद हैं। ठीक है, तो यानी इन सब की खुशबू भी एक है, यानी फ़ज़ाइल में भी एक है, जिस्म जिस्मानियत में भी एक है, हाँ, शक्ल व सूरत सीरत में किरदार में भी एक है, खुशबू में भी एक है। ये है हदीस किस्सा का मुख्तसर सा तारुफ़, कि जिसको पढ़ने की फ़जीलत है, जिसको याद करने की फ़जीलत है। हमारी मजालिस का बाकायदा सबक है कि जिसके ज़रिए से दिबाचा है कि जिसके ज़रिए से मजलिस अज़ा का आगाज़ होता है, और शब जुमा इसके पढ़ने की बड़ी फ़जीलत है। और बल्कि अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ भी ये हदीस किस्सा वारिद है, यानी हदीस किस्सा, ये जो चादर किस्सा का वाक़या है कि जो कि 9 हिजरी के अंदर हुआ का, इस वाक़े को अहले सुन्नत ने भी नकल किया है, अहले तशरीह हज़रात ने तो नकल किया ही है, और अहले सुन्नत हज़रात भी इस वाक़े को मानते हैं। वो एक अलग मसला है कि वो हदीस किस्सा को इस उन्वान से अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी से लेकर व रब्बिल काबा तक इस उन्वान से इस पूरी हदीस को ना मानते हो, लेकिन वाक़े के वक़ू पज़ीर होने में किसी भी मकतब के अंदर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। यहीं पर ही हम बात को रोकते हैं, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में गुफ्तगू को जारी व सारी रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।